उसके बाद में कुछ साइंस होते हैं जो जिसकी वजह से हम लोग पेशेंट्स का एक्यूट एपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस कर सकते हैं। वो साइंस हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। जो अगर पहला साइंस देखें तो वो होता है ब्लमबर्ग साइन, ठीक है। इसको रीबाउंड टेंडरनेस भी बोलते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस। इसमें क्या होता है कि मान लो ये आपका एब्डोमेन है, ठीक है। अगर आप राइट इलियाक फोसा में आप एब्डोमेन पाल्पेट कर रहे हो, ठीक है। राइट इलियाक फोसा में जैसे आप पाल्पेट करते हो उसके बाद में पेशेंट्स का जो पेन है उसकी जो इंटेंसिटी है वो उतनी नहीं रहती जितनी कि आप हाथ निकालने पे होती है। इसमें करते क्या है कि पेशेंट के राइट इलियाक फोसा में हम लोग पाल्पेट करते समय धीरे धीरे प्रेस करेंगे, लेकिन निकालते समय सडनली हाथ निकालेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो इरिटेट हो जाता है, पैराइटल पेरिटोनियम, ठीक है, वो इरिटेट हो जाता है। उसकी वजह से जो पेन होता है, इन्फ्लाम अपेंडिक्स होता है, उसके बाद में पैराइटल पेरिटोनियम को इरिटेट करके वो जो साइन क्रिएट करता है वो होता है ब्लमबर्ग साइन, जिसको कि हम लोग रिबाउंड टेंडरनेस भी बोलते हैं। उसके बाद में दूसरा जो साइन है वो होता है रोजिंग साइंस। अब रोजिंग साइंस में क्या होता है कि लेफ्ट इलियाक फोसा में अगर आप पाल्पेट करते हो या फिर आप प्रेस करते हो लेफ्ट इलियाक फोसा में तो पेशेंट्स को पेन फील होता है और राइट इलियाक फोसा में। अब ये होता क्यों है? अगर मान लो ये कोलन है आपका, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, ये पूरा कोलन है। ये कोलन जो है वो एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें गैस भरी रहती है। जब कोलन में पूरी जो गैस है अगर हम लोग लेफ्ट इलियाक फोसा में हम लोग प्रेस करते हैं तो वो गैस का जो प्रेशर है वो यहाँ पे जो आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट है उस पे आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जब हम लोग लेफ्ट इलियाक फोसा में प्रेस करते हैं तो राइट इलियाक फोसा में पेन होता है, जिसको हम लोग रोजिंग साइंस बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ रोजिंग साइन। इसके बाद में कुछ टेस्ट है जो हम लोगों को करने चाहिए। पहला जो टेस्ट बोलते हैं जिसको सॉस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब सॉस टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट्स को लेफ्ट लैटरल पोजीशंस में पेशेंट का राइट हिप जो है, राइट हिप जॉइंट जो है वो हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये हम लोग जो सिम्टम्स या फिर साइंस देख रहे हैं इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भी हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में पेशेंट्स का राइट हिप जो है अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे राइट इलियाक फोसा में पेशेंट्स को पेन फील होता है, ठीक है। ये जो पेन है ये मोस्टली रेट्रोसिकल पोजीशन जो है उस समय पे ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप सॉस टेस्ट, मतलब जो सॉस मसल है, इलियोसॉस मसल, इसको इसीलिए इलियोसॉस टेस्ट भी कहते हैं। जो सॉस मसल है उसका अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो इसका इरिटेशन होने की वजह से ये जो पेन होता है या फिर राइट हिप जॉइंट एक्सटेंड करने से जो पेन होता है उसको हम लोग सॉस टेस्ट करते हैं, जो कि रेट्रोसिकल एपेंडिसाइटिस में पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्चुरेटर टेस्ट है। अब ऑब्चुरेटर टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट्स को हम लोग जो यहाँ पे राइट हिप का एक्सटेंशन किया, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑब्चुरेटर टेस्ट में हम लोग पेशेंट्स को सीधे लिटा के उसके बाद में उसका जो हिप जॉइंट है वो हम लोग इंटरनल रोटेशन करते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडेड किया लेकिन यहाँ पे इंटरनल रोटेशन करते हैं, ठीक है, इंटरनल रोटेशन करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को पेन फील होता है राइट इलियाक फोसा में। ये जो ऑब्चुरेटर मसल है, ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल इरिटेट होने की वजह से यहाँ पे पेन फील होता है, इसको हम लोग ऑब्चुरेटर टेस्ट बोलते हैं। ये जो टेस्ट अगर पॉजिटिव आती है तो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि वो पेल्विस पोजीशन है। अपेंडिक्स के जो हमने पोजीशंस देखे, जैसे कि यहाँ पे देखा कि सॉस टेस्ट जो है वो हमें रेट्रोसिकल में पॉजिटिव पाई जाती है, लेकिन ऑब्चुरेटर टेस्ट जो है वो एक पेल्विक पोजीशंस में हम लोगों को पॉजिटिव मिलती है। उसके बाद में हम लोग पेशेंट्स का पीआर एग्जामिनेशन करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब आप एक एब्डोमेन पाल्पेट कर रहे हैं किसी पेशेंट्स का, तो पीआर एग्जामिनेशन के अलावा वो एब्डोमेन का जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होता है। मतलब आपको जब एब्डोमेन पाल्पेट करना है या फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है, वो पीआर एग्जामिनेशन करने के अलावा
वो कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग पीआर एग्जामिनेशन करते हैं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में हम लोगों को पीआर एग्जामिनेशन में राइट साइड में हम लोगों को कभी कभी टेंडरनेस पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में हम लोगों को टेंडरनेस मिलती है, ठीक है, यहाँ पे टेंडरनेस होती है। तो इसीलिए हम लोगों को पीआर एग्जामिनेशन भी एक्यूट अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक साइन ऐसा होता है कि हाइपरस्थेसिया डेवलप होता है। हाइपरस्थेसिया मतलब इंक्रीज सेंसेशन, जहाँ पे आप हाथ रखते हो तो वहाँ पे सेंसेशन पेशेंट्स को ज़्यादा फील होते हैं, लेकिन वो हाइपरस्थेसिया होता कहाँ पे, एक शिरीन्स ट्रायंगल में। अब शिरीन्स ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये मान लो कि ये आपका एब्डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे अम्बिलिकस है, यहाँ पे एंटेरो सुपेरियर इलियक स्पाइन है और यहाँ पे आपका प्यूबिक सिम्पाइसिस है। अगर हम लोग इन सब पॉइंट्स को जोड़ देंगे तो ये जो एरिया आता है, ठीक है, इसको हम लोग शिरीन्स ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस में ये शिरीन्स ट्रायंगल में हम लोगों को हाइपरस्थेसिया मतलब सेंसेशन जो है वो इंक्रीज्ड मिलते हैं, ठीक है। सेंसेशंस जो है वो हम लोगों को इंक्रीज बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइपरस्थेसिया भी कहते हैं। तो ये सिम्टम्स हम लोगों को या फिर ये साइंस जो है हम लोगों को एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कंडीशंस में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे डिसीजेस है